गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको भूगोल का पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप समझा दिया था और इसके सही विकल्प आपको बता दिया था। आज प्रश्न 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ये 2 अतिरिक्त प्रश्न हैं जिसको आपको लिखना है कॉपी में। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? पृथ्वी के भूपटल का बड़ा हिस्सा जो कि लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया है उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड में के भाग थे? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप तथा अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक द्वीप गोंडवाना के भाग थे। अब अगला प्रश्न जो आपकी किताब में भी दिया है, भाबर क्या है? इसका उत्तर लिखना है। भाबर उत्तरी मैदान का संकरा क्षेत्र है जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ों और पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो इसका उत्तर है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय, वाह्य हिमालय या शिवालिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? इसका उत्तर है मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके इसमें ये नहीं दिया है अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, लेकिन ये आपको करना है। यह पहले लिखना है अपसारी भूगर्भीय प्लेटें और अवसारी भूगर्भीय प्लेटें, हेडिंग डालना है। उसके बाद इसका अंतर लिखना है। कॉपी में 2 लाइन खींचनी है। पहले में अपसारी में लिखना है, यह भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरे में लिखना है, इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण हुआ है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। उसके बाद वापस उसमें लिखना है सेकंड नंबर डाल के, इस पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उसके बाद लिखना है इसमें, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलादार पहाड़ियां हैं। इसका वापस तीसरा नंबर डाल के लिखना है, यह क्षेत्र 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है और उसमें लिखना है, यह क्षेत्र वर्षा पर आधारित मौसमी नदियों का उद्गम स्थल है। श्रृंखलाएं चौथा पॉइंट डाल के लिखना है, आकार तथा घाटियां यू आकार की होती हैं और उसमें लिखना है, इस क्षेत्र में खंडित और दरारों वाली घाटियां तथा द्रोण हैं। अब अगला है आपका बागर और खादर भूमि में अंतर। तो इसमें बागर में लिखेंगे, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तरी मैदान के विशालतम भाग को बनाती है। खादर में लिखेंगे, बाढ़ वाले मैदानों के लिए यह युवा निक्षेप जिनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, नदियों के निचले हिस्से में स्थित है। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं और उसमें लिखना है, मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट और लिखना है, यह कम उपजाऊ होती है बागर में, और खादर में लिखना है, यह अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अब अगला है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पहले लिखेंगे या तो आप पूर्वी घाट कोई भी पहले लिख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको पश्चिमी घाट पहले लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्वी घाट बाद में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी घाट में पहला पॉइंट लिखेंगे, दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है, और पूर्वी घाट में लिखेंगे, दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है। दूसरा लिखेंगे, पॉइंट सतत है और केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। इसमें पूर्वी घाट में लिखेंगे, सतत नहीं है
अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। उसके बाद पश्चिमी घाट में लिखेंगे पूर्वी घाटी की अपेक्षा ऊंचे हैं, इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। अब पूर्वी घाट में लिखेंगे पश्चिमी घाट की अपेक्षा छोटे हैं, इनकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। पश्चिमी घाटी में पर्वतीय वर्षा होती है जो घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। ये पश्चिमी घाट में लिखेंगे। पूर्वी घाट में लिखेंगे यह ज़्यादातर वर्षा ठंड के मौसम के समय में उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा प्राप्त करती है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ कम वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावाच्य लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत के प्रमुख भू आकृति वाले विभाग हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इसी का आंसर आगे जो हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावाच्य लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसमें 2 हेडिंग डाल के और स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बनी है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है तथा लगभग 24,000 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है मध्य हिमालय, उसके बाद है मध्य उच्च भूमि। ये आपको स्क्रीन पर से देख के आपको कॉपी में लिखना है। मेरी उम्मीद है सभी लोग कॉपी में स्क्रीन पर से देख के लिखेंगे और जल्दी से जल्दी काम पूरा करेंगे। स्कूल में कॉपी कुछ बच्चों को ही चेक होने आई है, बाकी वो बच्चों ने काम नहीं किया है, वो जल्द से जल्द काम पूरा कर लें। अब अगला पॉइंट है आपका भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह आपको किताब में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। इसका सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो किताब में से भी देख के लिख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को देखिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इस द्वीप समूह को इसमें आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है। केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप,
मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ से फैले द्वीपों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला के शिखर हैं। तो ये किताब में भी लिखा हुआ है, आप इसमें से भी देख के लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाना है। तो आप जनरल स्टोर से आप एक वो मैप खरीदेंगे, भारत का प्राकृतिक मैप। उसमें आप ये आपको केवल दर्शाना है। उसमें भारत के नक्शे में आपको ये बने हुए हैं, इनको आपको नक्शा खरीद के ये बनाना है और उस नक्शे में ये भरना है। इसके साथ ही आपका पाठ 2 कंप्लीट हो गया है। आप इसे कॉपी में लिख कर रखेंगे।